मित्रों नमस्कार। जैसा कि अभी मैंने परसों से एक कार्यक्रम शुरू किया है और मैं पीछे प्राकृतिक खेती पर बहुत सारा काम किया हूँ और बहुत सारे विषय आपके सामने रखा हूँ। उद्देश्य एक ही है कि हमारे दिमाग में कोई बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर बहुत हल्का होना चाहिए। और ये कब संभव है? जब मुझे सत्य पता होता है। मतलब हमें अपने जीवन का सत्य देखिए, इस भूमंडल पर जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, कीट पतंगे हैं, जितने भी वृक्ष हैं, हर इकाई को ये पता है कि वो यहाँ पर क्यों है। हर इकाई को पता है। और जब से वो इकाई इस भूमंडल पर आई जन्म लेकर के, जब से आप देखेंगे वही काम करती है। उसने अपना काम नहीं बदला, यानी कि अपने धर्म पर कायम है। वो इकाई अपने धर्म पर कायम है। धरती ने क्या आज तक अपना धर्म बदला? निरंतर धरती माता को आदेश है परमात्मा का कि इस धरती पर रहने वाले अनेकानेक जीव जंतु मनुष्य सभी का पेट भरे। तो पेट भरने के लिए प्रयास करती है। आप फसल ना भी बोएं तब भी धरती मैया कुछ ना कुछ अपनी कोख में उगाती है ताकि सबका पेट भरा जा सके। बादल साल में एक बार बरसते हैं कि सबको पानी मिल सके। जो वृक्ष हैं वो दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे द्वारा जो अ, छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इंडस्ट्री का कार्यक्रम है, यानी जितना भी यहाँ पर मैं कार्बन क्रिएट करूँगा, वो वृक्ष का काम है कि वो एब्जॉर्ब करे, कार्बोहाइड्रेट बनाए और आपको ऑक्सीजन दे दे। केंचुआ दिन भर खेत में कुछ ना कुछ करता रहता है ताकि ये खेत पलवराइज रहे, खेत की फर्टिलिटी बढ़े। गाय पहले भी दूध देती थी, गाय आज भी दूध देती है। आप दिमाग लगाना जरा। मनुष्य, क्योंकि मैंने बोला कि परमात्मा और भगवान ने मिल करके इस संपूर्ण रचनाओं की रचना की है और हर रचना के पीछे का कोई ना कोई प्रयोजन है कि अमुक रचना ये काम करेगी। तो पूरी सृष्टि का एक जो साइकिल है, भूमंडल का जो एक कारोबार है, वो निरंतर चलता रहे, इसके लिए हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। तो अब मनुष्य का क्या कर्तव्य है? मनुष्य के जीवन का सत्य क्या है कि उसको ये पता हो कि मुझे क्या करना है। ये कौन बताएगा उसको कि मनुष्य को क्या करना है? क्योंकि ये बात उसको कोई बताता नहीं है और स्वयं वो समझने का प्रयास नहीं करता। मतलब मैं स्वयं से ये समझने का प्रयास नहीं करता हूँ कि मेरा इस धरती पर क्या रोल है। जैसे मैं दुनिया हर इकाई का रोल देखता हूँ। पहाड़ों का रोल है, नदियों का रोल है, झरनों का रोल है, वनस्पतियों का रोल है, जीव जंतुओं का रोल है, सूरज का रोल है, आकाश का रोल है, सबके रोल है, सबके कर्तव्य। मनुष्य एक बार तो दिमाग लगाए कि यार मेरा क्या रोल है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वही मनुष्य के जीवन का सत्य है। लेकिन ये सत्य कैसे पता चलेगा? तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि आपके जीवन का सत्य क्या है। यूं तो बहुत सारी बातें होती हैं, ये सत्य है, ये असत्य है। लेकिन सत्य के बारे में एक चीज कही गई है, सच घटे या बढ़े, सच न रहे, और झूठ की कोई इम्तहां ही नहीं। तो सच के बारे में कहा गया वो ना घटता है ना बढ़ता है। सच तो सिर्फ सच है।
ना उसको घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। तो सच के रूप में अगर मैं जब प्रयास करता हूं कि मुझे सच पता चल जाए ना एक बार, तब शायद मैं कुछ समझदार बन जाऊं। तो सच क्या है, जब मैंने कहा सच ना घटता है और ना बढ़ता है, तो देखिए संसार में कौन सी चीज ऐसी है जो ना घटती है ना बढ़ती है। तो छह 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 शब्द हैं, और ये छह शब्द अगर मैं जान गया तो सब कुछ मेरा कल्याण है। तो छह शब्द हैं क्या? एक तो परमात्मा है। पहला क्या है? परमात्मा। परमात्मा एक सत्य है। कोई मानता है नहीं मानता उसकी मर्जी, जो नहीं मानता तो वो असत्य की ओर है ही है, वो अधर्म की ओर है ही है। लेकिन परमात्मा एक इकाई है, और सबसे बलशाली इकाई है, सबसे ऊर्जावान इकाई है। उसको हम ईश्वर कहते हैं, उसको हम गॉड कहते हैं, उसको हम अल्लाह कहते हैं, उसको हम रचयिता कहते हैं, उसको हम सोल कहते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं, उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, उसको हम सुपर पावर कहते हैं। जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने के बावजूद, जो हमारी नजरों से ओझल होने के बावजूद उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक शक्ति है जो इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, और उसी का एक अंश हर जीव के अंदर है, हर कण के अंदर है, जिसके कारण हर वस्तु यहाँ तरंगित है, हर वस्तु यहाँ चलायमान है। मैं आपके सामने बैठा हूं, बोल रहा हूं, ये उसी की अनुकंपा है, ये उसी की मर्जी है कि मैं बोल रहा हूं। वो चाहेगा कि ये तू बोलना बंद कर दे, मैं बोलना बंद कर दूंगा। मेरी औकात नहीं, अगर वो नहीं चाहेगा तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं बोल सकूं। तो एक सत्य तो वो है परमात्मा। और परमात्मा का मुझसे संबंध क्या है? परमात्मा हमारे इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान है। और जब कोई कहता है कि वो मर गए, लोग यहाँ जन्म लेते हैं और मरते हैं, तो जब किसी भी व्यक्ति के मरने की घटना सुनाई देती कि वो मर गए, अब सत्य बता रहा हूं, अभी तक हमको बताया गया वो मर गए, ये सत्य है। मैं कहता हूं नथिंग, कोई नहीं मरा, यहां कुछ मरता ही नहीं है। मरा क्या? उसका शरीर जिस पदार्थ से मिलकर बना था, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, वो अभी यही है। लेकिन वो धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि का जो शरीर था उसको संचालित कौन कर रहा था? आत्मा, एक चेतना, एक ऊर्जा जो परमात्मा का अंश था, वो यहां से निकल गया। तो आत्मा के बारे में कहा गया वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। तो आत्मा तो मरी नहीं। और जो छितजल पावक गगन समीरा है, ये पंच महाभूत हैं, ये यहीं रखे हैं। तो मरा क्या? कुछ नहीं मरा, बस प्राण निकल गए। तो एक तो वो परमात्मा है मित्र सत्य। दूसरा, ये पंच महाभूत, ये शरीर जिनसे बना था, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, पंच महाभूत, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इसी को भगवान कहते हैं। भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ का मात्रा अग्नि, ना से नीर, ये पंच महाभूत, ये पांच और सत्य है। सूरज न घटता है न बढ़ता है, आकाश न घटता है न बढ़ता है, पानी न घटता है न बढ़ता है, धरती न घटती है न बढ़ती है, वायु न घटती है न बढ़ती है। ये पंच महाभूत, ये सच्चाई है। और सुनना मेरी बात, सत्य मुझे क्यों समझ में नहीं आता? इसी परमात्मा ने, इसी भगवान ने आपको आंखें दिया है। मैं आंख से दिन भर देखता हूं। अब मेरा असत्य या मेरा अज्ञान देखिएगा। मेरी आंखें जो देखती हैं,
वो क्या देखती है? वो धरती देखती हैं, आकाश देखती हैं, सूरज देखती हैं, और इन पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई नाना प्रकार की इकाइयां देखती हैं। और देखती किसकी बदौलत है? प्रकाश की बदौलत देखती है, सूरज की बदौलत देखती है। मेरी आंख अच्छी है लेकिन प्रकाश नहीं है, तो मैं कुछ देख नहीं सकता हूं। लेकिन आज तक मैंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मेरी आंख किसकी बदौलत देखती है, तो आंख सूरज की बदौलत देखती है। मेरे कान कुछ सुनते हैं, लेकिन ये आकाश की बदौलत सुनते हैं। मेरी नाक सूंघती है, खुशबू लेती है, ये खुशबू का संबंध धरती से है। मेरी जिह्वा में स्वाद आता है, जब मैं कुछ खाता हूं तो मुझे एक टेस्ट आता है, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, ये पानी की बदौलत आता है। और मेरी त्वचा जो स्पर्श करती है, वायु की बदौलत। तो इस शरीर में पंच महाभूतों ने पांच इंद्रियां बनाई हैं। आंख का संबंध सूरज से है, त्वचा का संबंध वायु से है, जिह्वा का संबंध पानी से है, कान का संबंध आकाश से है, नाक का संबंध धरती से। लेकिन मैं दुनिया में पता नहीं कहाँ खोया हूं, मैं क्या देखता रहता हूं। तो जो सत्य है, एक शब्द है सत्य, सनातन धर्म। मैंने बोला था परसों कि जब इंसान को सत्य समझ में आएगा, सनातन समझ में आएगा, धर्म समझ में आएगा, दर्शन समझ में आएगा, आध्यात्म समझ में आएगा, तो उसके जीवन में खुशियों का अंबार होगा। उसको किसी चीज का कोई भय नहीं होगा, उसके जीवन में कोई भ्रम नहीं होगा, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं होगा। तो मित्र, यही धरती के, यही मानव जीवन के जिंदगी में 6 सत्य हैं। एक परमात्मा सत्य है, फिर उसके बाद पंचमहाभूत सत्य है, पंचमहाभूत ही भगवान है। और भगवान का फिर कहते हैं भगवान कण कण में है, परमात्मा कण कण में है, क्योंकि संपूर्ण रचना परमात्मा या भगवान की ही है, और हम भी परमात्मा या भगवान के ही हैं। तो परमात्मा का एक अंश आत्मा है, और पंच महाभूत भगवान का अंश ये शरीर है। तो शरीर का, मेरे इस शरीर का, चलते फिरते शरीर का, इन 5 इंद्रियों का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जानना, और मेरी इस आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, उस संबंध को पता करना, यही हमारा सत्य है और यही ज्ञान है। ज्ञान के बिना तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज को देखते रहेंगे और कुछ आगे बढ़ते रहेंगे, अपने जीवन को सरलता प्रदान करते रहेंगे। ऑब्जेक्ट एक ही है कि हमें मुस्कुराना है, हमें हंसना है, एक ऐसा संसार बनाना है जहाँ किसी की आंख में आंसू ना हो, किसी को कोई गम ना हो। और ये तब संभव है जब हम सब लोग एक दूसरे के लिए जीना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। और आज की दुनिया ने जो हमको सिखाया है, वो चीटिंग करना सिखाया है, चोरी करना सिखाया है, डकैती डालना सिखाया है, धन इकट्ठा करना है, चाहे जिसको लूट लो, चाहे कुछ भी लूट लो। आज की जो एजुकेशन है वो हमको यही सिखाती है, हाउ टू अर्न मनी। रामायण की चौपाई है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कर दुर्लभ नाही। तो आप चूंकि धन को सर्वोपरि मान करके धन की तरफ दौड़ते हैं, तो धन तो मिल जाता है, लेकिन और सब कुछ छूट जाता है। आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मानसिक रूप से विकलांग रहते हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं, मनुष्य हो करके भी पशुओं की भांति जीवन जीते हैं। नमस्कार।